जय हिंद दोस्तों वक्फ बिल को लेकर जगह जगह मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध क्यों कर रही है। आखिर क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। वक्फ बिल को लेकर संसद में जबरदस्त बहस हुई, उसके बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और इसको लेकर देश में जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आखिर क्या मतलब है वक्फ अमेंडमेंट बिल का? वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी वक्फ होती कैसे है? वक्फ प्रॉपर्टी किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? पहले जो वक्फ बिल था उसे कैसे मैनेज किया जाता था और अब जो मोदी सरकार ने वक्फ बिल में चेंजेस किए हैं वो किस किस तरीके से काम करेगा। आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में, आसान भाषा में, डिटेल में। The bill is passed. दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वक्फ क्या है और इसका मतलब क्या होता है। हर स्टेट में स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो कि स्टेट के अपने वक्फ बोर्ड के काम को देखता है। वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, खानका या कोई ऐसी बिल्डिंग जिससे इनकम जनरेट होती हो, तो इस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को यह बोल दे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ मान ली जाती है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं वक्फ क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों वक्फ एक मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है। मान लो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और उसको आप मस्जिद बनाने के लिए या मदरसे के लिए या कब्रिस्तान के लिए या किसी भी चैरिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देते हैं, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है और प्रॉपर्टी देने वाले को वाकिफ कहा जाता है। अब प्रॉपर्टी वक्फ कैसे बनती है और कैसे घोषित होती है कि वो वक्फ है। मान लो कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो वो वक्फ बोर्ड को एक लेटर लिखता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूं। फिर उस प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बोर्ड स्टेट के सर्वे कमिश्नर को लेटर लिखता है। उसके बाद सर्वे कमिश्नर सर्वे करने से पहले यह सर्वे करता है कि अगर किसी को इस प्रॉपर्टी पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उसके बाद सर्वे कमिश्नर अपना सर्वे पूरा करता है। उसे जब सब ठीक लगता है तो फिर उसके बाद सर्वे कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करता है, तब जाकर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होती है। अब स्टेट वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है कि हम इसमें हम एक कब्रिस्तान बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे। जो भी वो डिसाइड करते हैं, तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए केयर टेकर, मैनेजर, जिसे मुतवल्ली कहा जाता है, उसको अपॉइंट करते हैं। अब मुतवल्ली उसकी देखभाल करता है। मुतवल्ली उस प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकता है और ना ही किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। मुतवल्ली उस प्रॉपर्टी से इनकम भी जनरेट कर सकता है और जो भी वो इनकम जनरेट करेगा वो इनकम वापस मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो भी इनकम जनरेट होती है उसमें 7% हिस्सा वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के कहते ही कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बन जाएगी। जहां वक्फ बोर्ड ने कहीं उंगली रख दी तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक सर्वे कमिश्नर अपना सर्वे ना कर ले और बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में नहीं आती। तो यह तो हो गया वक्फ का क्या क्या कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं बिल में पास किए गए एक्ट के बारे में। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, वह कौन कौन से एक्ट हैं जिसे मुस्लिम पक्ष सबसे ज्यादा विवादित बता रहा है। दोस्तों इनमें से हम 4 मेन पॉइंट की बात करते हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा है। उनमें से एक्ट नंबर 1, वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर को हटाकर डीएम कलेक्टर को पावर देकर अपॉइंट करना। इस एक्ट के हिसाब से पिछले कानून में जो वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करता था, उस सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया है। नए कानून में उसकी पावर और ज्यादा बढ़ाकर कलेक्टर को दे दी गई है।
इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कलेक्टर सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। उनका यह कहना है कि जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर कलेक्टर सरकार की मनमानी के हिसाब से काम करेगा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश का कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस पर यह सब कहा जा रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं एक्ट नंबर 2 की, वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को ऐड करना। पहले जो कानून था उसमें वक्फ बोर्ड में कोई भी मेंबर हिंदू नहीं था, लेकिन अब जो नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को ऐड किया गया है। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है जब आप किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में मुस्लिम को मेंबर नहीं बना सकते तो आप वक्फ बोर्ड में हिंदू को मेंबर कैसे डाल सकते हैं। जब गुरुद्वारे में ट्रस्टी सिख होगा, मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी हिंदू होगा, जैन ट्रस्ट में जैनी होगा, तो वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों डाल रहे हैं। तो इस एक्ट पर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक्ट नंबर 3 की, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम। पहले के कानून के हिसाब से किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता था, लेकिन अब नए कानून के हिसाब से सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है और उसके अलावा कोई भी धर्म का आदमी वक्फ नहीं कर सकता। और उसमें शर्त यह होगी जो वक्फ कर रहा है वो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस करता हो या 5 साल से मुसलमान हो। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हिंदू भाइयों ने भी ईदगाह बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए अपनी जमीन दान की है, उसको वक्फ की है, जिससे समाज में भाईचारा बढ़ता रहा। वहीं मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है जब और धर्म में कोई भी किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है तो आप यहां मुस्लिम वक्फ में इस तरीके की शर्त क्यों रखी जा रही है। तो दोस्तों इस एक्ट में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट की, एक्ट नंबर 4, वक्फ बाय यूजर। दोस्तों वक्फ बाय यूजर एक्ट में पहले 1995 का जो कानून था इसके अंदर जो भी वक्फ की पुरानी इमारतें हैं जैसे मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, जो 100 साल 200 साल से लेकर 500 साल तक चली आ रही हैं, जिसमें मस्जिद दरगाह जहां पर इस्लाम की नमाज जैसी गतिविधियां चलती आ रही हैं, उस प्रॉपर्टी पर जो भी गतिविधियां होती रही उसको उसके हिसाब से वक्फ माना जाता रहा है। एक वक्फ मस्जिद के केस में गतिविधि के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में उसे वक्फ माना गया है। अब मोदी सरकार ने नए कानून में से वक्फ बाय यूजर को ही हटा दिया है, अमेंडमेंट में से ही निकाल दिया है। वक्फ बाय यूजर निकालने के बाद मुस्लिम पक्ष का यह कहना है हमारी मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है यह सरकार। वक्फ बाय यूजर हटाने के बाद मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है हमसे संभल की मस्जिद छीन ली जाएगी, ज्ञानवापी की मस्जिद छीन ली जाएगी, मथुरा वाली मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कह रहा है मुस्लिम पक्ष? क्योंकि सरकार ने जो यह कानून बनाया है उसमें सरकार का यह कहना है कि जिस प्रॉपर्टी का ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा वो ही वक्फ मानी जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी लैंड का ऑफिशियल डिक्लेरेशन मिलना आसान नहीं होगा। अब मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कस्टम यूसेज की बुनियाद पर मंदिर बनता है और गुरुद्वारों में भी ऐसा होता है तो आप हमारे वक्फ बाय यूजर को क्यों निकाल रहे हैं। अब इस एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष में सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा रहा है। अब उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि वक्फ बोर्ड के पहले के कानून के हिसाब से अगर कोई इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचता है या कब्जा करता है तो उसमें पहले 2 साल की सजा थी और नॉन बेलेबल था, लेकिन अब नए कानून के हिसाब से सजा को 2 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है और बेलेबल कर दिया गया है। यानी पहले बेल मिलना आसान नहीं था लेकिन अब आसानी से बेल मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे वो मेन 4 पॉइंट, वो मेन 4 चेंजेस जिसे मोदी सरकार ने 1995 वक्फ अमेंडमेंट कानून से हटा दिए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि हम वक्फ बोर्ड में घोटाले को रोकने के लिए यह बिल लाए हैं, मुस्लिमों की तरक्की के लिए यह बिल लाए हैं। वहीं देखा जाए तो वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल को लाने के लिए हमारी संसद रात भर जाग रही थी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने का समय रात 1:56 था। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास होने का समय रात के 2:32 था।
वक्फ बिल लाने के लिए आधी रात के बाद तक संसद में वोटिंग हो रही थी। अब अगर पूछा जाए तो क्या हमारी संसद की फुर्ती कभी अपने जन कल्याण के मामलों में देखी है? क्या इस वक्फ बिल से सामान्य जनता को कोई फायदा हुआ है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पुराने नए वक्फ बिल को लेकर? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।